नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्स ब्रांड के कुछ नए परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, किस एज ग्रुप के लिए कौन सा परफ्यूम अच्छा होगा और इनके गिफ्ट सेट को खरीदना सही होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप सोच रहे हैं किसी डिज़ाइनर, नीश या मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम को खरीदने के बारे में, उनके डीकेंड्स को टेस्ट करने के बारे में, तो बेशक आप हमारे वेबसाइट perfumgyan.com को चेकआउट कर सकते हैं। सभी ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे और अगर डिस्काउंट कोड PG150 का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो 1500 रुपये और उससे ऊपर किसी भी ऑर्डर पे आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम सही लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, हाइप कर सकते हैं। इससे ये काम और लोगों तक पहुंचेगा और ये कम्युनिटी भी बड़ी बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं इनके मिडनाइट ओक परफ्यूम के बारे में। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक रिफ्रेशिंग, मिंटी, थोड़ा सा पेपरी, हल्की स्पाइसी, एरोमेटिक, बल्जामिक, एम्बरी खुशबू है। वुडी एलिमेंट भी आता है बेस में और ड्राई डाउन में हल्का मस्की भी लगता है। इसमें शुरुआत में जब इसको स्प्रे करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे सिंथेटिक अल्कोहल का ब्लास्ट स्पिरिट जैसी महक आती है, लेकिन उसमें मिली हुई लगती है पेपरमिंट जैसी मिंटी खुशबू। अब उसमें हल्का सा फ्लोरल टच भी आता है। ये कहते हैं इसमें जेरेनियम का इस्तेमाल है, महसूस होता है। ऐसा लगता है सेज भी है, लेकिन ज़्यादा लैवेंडर की खुशबू आती है। लैवेंडर एग्जैक्टली बॉडी लोशन वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये हेयर जेल वाली खुशबू आ रही है। एम्बरी नोट की वजह से हो सकता है, क्योंकि इसमें बेस में ऐसा लगता है कि एम्बरी खुशबू है, उसमें मिलाया गया है सीडर की महक को। पचूली का भी इस्तेमाल लगता है। अब देखिए, जब इसको मैंने इस्तेमाल किया तो इंटरेस्टिंग महक लगी मुझे। एग्जैक्टली इसको मैं ब्लू कैटेगरी का भी नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ड्राई डाउन में थोड़ा सा कुछ कैटेगरी मैच करता है कुछ परफ्यूम के साथ। अभी मैं बताऊंगा किन परफ्यूम जैसा लगता है, लेकिन जिस तरीके से इसमें एरोमेटिक ग्रीन खुशबू का इस्तेमाल है उसके वजह से ये थोड़ा सा ब्लू लैवेंडर वाली खुशबू भी आती है, लेकिन एरोमेटिक भी लगता है। अब इसमें कार्डमम, इलायची की महक महसूस होती है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फ्रेशनेस के साथ वो मिली हुई है। ब्लैक पेपर ये कहते हैं, लेकिन उतना पेपरी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ओक ये नाम में है, मिडनाइट भी नाम में है, तो किसी को ऐसा लग सकता है कि शायद ये इंटेंस नाइट आउट क्लबिंग जैसा कुछ ब्लेंड होगा, लेकिन मुझे ये मास अपीलिंग, थोड़ा सा ब्लू कैटेगरी, हेयर जेल, बबल गमी, एम्बरी खुशबू वाला परफ्यूम लगता है। इसके ड्राई डाउन में ये थोड़ा सा सिमिलर कैटेगरी में लगता है। ये जो ब्लू द चैनल का पार्फूम परफ्यूम आता है, इसमें जिस तरीके से लेमन जेस्ट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा वुडी नोट का इस्तेमाल है, इसमें सैंडल का इस्तेमाल है। देखिए, ये इसका क्लोन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ किस किस की ब्लू कैटेगरी की खुशबू लगती है। या फिर ये जो ब्लू बाय अहमद परफ्यूम आता है, इसमें जिस तरीके से थोड़ा सा मरीन या फिर जो ब्लू कैटेगरी की खुशबू है, ये भी एग्जैक्टली ब्लू परफ्यूम नहीं है, ये मरीन एक्वाटिक खुशबू वाला परफ्यूम है। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि जो थोड़ी सिमिलैरिटी है वो ब्लू कैटेगरी की, लेकिन ये ज़्यादा वुडी एरोमेटिक लगता है, क्योंकि इसमें जो सीडर का इस्तेमाल है, पचूली का इस्तेमाल है, वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक्स ने किसी भी परफ्यूम को डायरेक्टली क्लोन नहीं किया है, एक अपना ब्लेंड बनाया है। और मुझे लगता है कि अगर आप 20+ हैं, रेगुलर इस्तेमाल के लिए, कैजुअल इस्तेमाल के लिए एक परफ्यूम चाहते हैं, एग्जैक्टली एक्वाटिक खुशबू वाला नहीं, जिसको आप दिन में लगा लें, एसी इन्वायरमेंट में लगा लें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि शुरुआत में थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, अल्कोहल का ब्लास्ट भी आता है, लेकिन सेटल डाउन हो जाता है। मुश्किल से 2-3 मिनट बाद आपको जो नोट्स हैं उसकी खुशबू आएगी। और ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सस्ते एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है, और ना ही इसको आप प्रीमियम ब्लेंड कह सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 4-5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। इंडोर्स में थोड़ा बेटर हो सकता है, अगर दफ्तर के लिए कुछ आप चाहते हैं मास अपीलिंग, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं आप। तो कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शिफ्ट खत्म होने तक एक थोड़ी सी खुशबू आप कैरी करेंगे, लेकिन लगभग 1-2 घंटे बाद ये क्लोज टू स्किन आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगी। शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक आप किसी कमरे में भी अगर एंटर कर रहे हैं तो इसकी महक पता चलती है, उसके बाद करीब आने लगती है। तो जिस तरीके का इनका क्लेम है 12 आवर प्लस, ऐसा तो नहीं है, और इंडोर्स में बेटर है, लेकिन अगर बाहर जा रहे हैं तो लगभग 3-4 घंटे बाद आपके क्लोज टू स्किन इसकी महक बन जाएगी। तो ओवरऑल अगर कैजुअल इस्तेमाल के लिए ऑल वेदर
मास अपीलिंग खुशबू वाला कुछ चाहते हैं, बजट में सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों के बारे में आप सोचें, ये बहुत इंटेंस या मैच्योर, बहुत प्रीमियम खुशबू नहीं है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो हेयर जेल वाली खुशबू होती है उसमें एरोमेटिक ग्रीन, बाल्जामिक, फ्रेश और थोड़ा सा बबल गमी, वुडी खुशबू इसमें ऐड किया गया है। अब इनके अगले परफ्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। ये है ब्लैक चेरी परफ्यूम। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक फ्रूटी, स्वीट, थोड़ा सा चॉकलेटी, एम्बरी, गरमॉन्डिश, कॉटन कैंडी जैसी खुशबू लगती है। अब इसमें कहते हैं कि चेरी जैसे नोट का इस्तेमाल है, रेड एप्पल का इस्तेमाल है। तो शुरुआत में जब इसको स्प्रे करता हूँ तो थोड़ा सा एक सिंथेटिक फ्रूटी खुशबू आती है। एग्जैक्टली चेरी की महक नहीं लगती है, वो मिली हुई फ्रूटी खुशबू है। हाँ, थोड़ा सा बबल गमी स्वीटनेस उसमें लगती है। अब ये कहते हैं इसमें प्रेलीन का इस्तेमाल है, लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे वाइट चॉकलेट की खुशबू आती है। थोड़ी सी डेयरी वाली क्रीमी खुशबू इसमें महसूस होती है। अब मैंने कॉटन कैंडी खुशबू जो कहा, और भी इसमें नोट्स का इस्तेमाल है। ऐसा लगता है बेस में वनीला का इस्तेमाल है। इसमें थोड़ा सा फ्लोरल टच भी आता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर इसको मुझे बताना हो तो स्वीट फ्रूटी खुशबू है जिसमें एम्बरी नोट ज़्यादा है। अब इसको जब मैं इस्तेमाल कर रहा था तो एक परफ्यूम की मुझे याद आई। बाकरत रूज का 540 जो परफ्यूम आता है उसमें जिस तरीके से कॉटन कैंडी वाली स्वीट खुशबू है, लेकिन फ़र्क ये है वो ज़्यादा इंटेंस है, वो डेंस है। उसमें बर्न शुगर की खुशबू आती है, सैफरॉन की खुशबू ज़्यादा आती है, केसर की। लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा लाइट बनाया गया है, ना ही सिर्फ लाइट, थोड़ा शार्प बनाया गया है, थोड़ा फ्रूटी बनाया गया है। इसमें उस तरीके की बर्न शुगर वाली महक नहीं आती, उतना डेंस नहीं है। ये थोड़ा सा क्रिस्प एप्पल वाली खुशबू आती है। और ये जो चेरी कह रहे हैं, थोड़ी सिंथेटिक खुशबू उसकी महसूस होती है। और ये मुझे एक यूनिसेक्स खुशबू लगता है। एंड ऐसा भी लगता है कि शायद फीमेल इसको ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि जिस तरीके से इसमें सभी नोट्स का इस्तेमाल है, फ्रूटी एलिमेंट है, वो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। ये मुझे इसको थोड़ी सी ठंडक में मुझे लगता है इवनिंग टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। वैसे इतना इंटेंस नहीं है कि बहुत स्पाइसी भी नहीं है कि ठंडे मौसम में ही सिर्फ लगाया जाए। इसको अगर आप गर्मी में लगा रहे हैं तो बस इसके स्वीटनेस का थोड़ा ध्यान दें। स्टिकी स्वीट नहीं है, सिरपी स्वीट नहीं है, लेकिन स्टिल एक फ्रूटी, एम्बरी, थोड़ा सा कॉटन कैंडी वाली इसमें स्वीटनेस है। तो उस हिसाब से आप इसको इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, स्पेशल ओकेजन पे भी लगा सकते हैं। बस ये समझें कि बहुत मैस्कुलिन खुशबू नहीं है। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये भी प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्शन अच्छी नहीं है। और इसका कॉम्पोजिशन जो है लगभग आधे घंटे बाद ये क्लोज टू स्किन आने लगता है। तो उस हिसाब से बहुत लाउड नहीं है। कपड़ों पे अगर थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। लेकिन ये कहूँगा कि लगभग 1 से 2 घंटे बाद ये क्लोज टू स्किन आ जाएगी। मैं इसकी 100 ml को ब्लाइंड बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक्वायर्ड टेस्ट मुझे लगता है। अगर पसंद आएगा तो आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी मास अपीलिंग, फ्रेश, बर्गमॉन्ट या लैवेंडर बेस्ड परफ्यूम नहीं है। तो उस हिसाब से हल्की स्वीटनेस के साथ कोजी सी खुशबू लगती है, कि इनवाइटिंग खुशबू लगती है। ड्राई डाउन में अगर कभी आपने ये लताफ़ा का आना अभियात ये रूज परफ्यूम जो आता है, क्योंकि ये भी क्लोन है BR 540 का, तो उस हिसाब से उसी कैटेगरी में चला जाता है। तो इसके बारे में जानें। अगर आप खरीद भी रहे हैं तो इसका गिफ्ट सेट में अगर खरीद रहे हैं, नहीं पसंद आए तो एटलीस्ट आप 15 ml का ये जो डीकेंड है किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली में, रिलेटिव, अगर पार्टनर को भी देना चाहते हैं। लेकिन उस हिसाब से इसके बारे में थोड़ा माइंडफुल रहें, क्योंकि इसकी जो महक है थोड़ा सा क्वाइट टेस्ट है। अब बात कर लेते हैं इनके एक्वा बर्गमॉन्ट परफ्यूम के बारे में। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक काफ़ी रिफ्रेशिंग, एक्वाटिक, थोड़ी सी हर्बल, ग्रीन, सोपी, मस्की, वुडी खुशबू लगती है। इसमें शुरुआत में बर्गमॉन्ट नाम है तो थोड़ा सा सिट्रसी ओपनिंग लगती है, लेकिन उसमें मिंटी खुशबू भी आती है, एक्वाटिक एलिमेंट आता है। वैसे ये कहना चाहता हूँ, इनके सभी परफ्यूम में सबसे ज़्यादा सिंथेटिक और अल्कोहल का ब्लास्ट इस परफ्यूम में आता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि इसमें एल्डिहाइड का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इसमें सोपी खुशबू आती है वो ऐसा लगता है थोड़ा सा निरमा वाली, डिटर्जेंट वाली महक आती है, और वो शुरुआत से लेके अंत तक रहेगी। अब ये कहते नहीं है कि इसमें रोजमेरी का इस्तेमाल है, लेकिन ऐसा लगता है थोड़ा सा पाइन, हर्बल, ग्रीन खुशबू महसूस होती है, तो ऐसा लगता है कि शायद उसका इस्तेमाल है। वैसे कोरिएंडर सीड का ये इस्तेमाल कहते हैं, तो उसकी वजह से ग्रीन खुशबू एरोमेटिक महसूस होती है। मिड में ऐसा लगता है जूनिपर का इस्तेमाल है, लैवेंडर का इस्तेमाल है और सेज का इस्तेमाल है। उसका थोड़ा सा फ्लोरल टच आता है, और बेस में
सैंडलवुड, वुडी नोट का इस्तेमाल है, मस्की नोट का इस्तेमाल है। अब देखिए, इस डीएनए को अगर कैटेगराइज करना हो तो ये जो डेविड का कूल वाटर जो परफ्यूम आता है ये इस कैटेगरी में जाएगा, लेकिन डायरेक्टली क्लोन नहीं। फ़र्क क्या है, क्योंकि जिस तरीके की मिंटी ओपनिंग इसमें महसूस होती है और जो रोज़मेरी का इस्तेमाल है वो बहुत खूबसूरत है। इसका जो कॉम्पोजिशन ब्लेंड है इससे बहुत सुपीरियर लगता है, इसमें लेयर्स महसूस होते हैं, क्लासिक खुशबू पता चलती है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, जिस तरीके से इसमें एल्डिहाइड का इस्तेमाल है, हल्का देखिए सोपी एलिमेंट इसमें भी आता है, लेकिन इसमें चीप खुशबू लगती है। ओवरऑल इनके सभी परफ्यूम्स में अगर सबसे सस्ती महक किसी को बोलना हो तो इस परफ्यूम का बोलूँगा, क्योंकि सिंथेटिक भी है और जो निरमा डिटर्जेंट वाली महक है वैसी लगती है। कड़क गर्मी में लगाने के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल भी आप करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बढ़िया परफ्यूम आपने महंगा परफ्यूम लगाया है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपने बहुत सस्ता परफ्यूम इस्तेमाल किया है। तो प्रीमियम इसके नाम के साथ जोड़ना गलत होगा। परफॉर्मेंस भी इससे हल्की ही मिलती है, लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7 से 8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक, क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन शुरुआत में स्ट्रॉन्ग लगता है तो ये लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे तक महसूस हो सकता है। अगर किसी कमरे में आप एंटर करेंगे तो पता चल सकता है, लेकिन उसके बाद ये क्लोज टू स्किन महक होने लगेगी। कड़क गर्मी में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बस इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझिए। डेविड कूल वाटर जैसी एक जेनेरिक खुशबू आप अगर चाहते हैं जिसमें सोपी एलिमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल हो और थोड़ा सा बर्गमॉन्ट की सिट्रसी खुशबू आए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में बहुत से ऑप्शंस हैं जो इस परफ्यूम से अच्छे हैं, क्योंकि सिंथेटिक भी है, सस्ती खुशबू भी है, परफॉर्मेंस भी बहुत खास नहीं है, तो उस हिसाब से आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके कोको गोल्ड परफ्यूम के बारे में। इसका औदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, इसका जो स्पेलिंग है ये COCOA है, तो किसी को ऐसा लग सकता है कि ये कोकोआ होगा, लेकिन दो ही चीज़ होती है, या तो ककाओ होता है उसके पौधे को कहते हैं, या फिर कोको होता है, तो इसको कोको गोल्ड हम कहेंगे। इसकी एक हल्की सी फ्रेश फ्रूटी, एक एलिगेंट सी वार्म कोजी चॉकलेटी, थोड़ा सा गरमॉन्डिश एम्बरी वनीला बेस खुशबू लगती है। इसमें शुरुआत में जब इसको स्प्रे करता हूँ तो थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट आता है, इसमें लेमन ये कहते हैं, तो एक रिफ्रेशिंग खुशबू शुरुआत होती है। थोड़ा सा सिंथेटिक ब्लास्ट इसमें भी आता है, लेकिन बहुत कम देर के लिए होता है। उसके बाद इसमें ये कोको कहते हैं। अब देखिए, कोको का इस्तेमाल कभी होता है तो या तो वो बहुत चॉकलेटी हो सकता है, कैरमली हो सकता है, थोड़ा बटरी हो सकता है। अब यहाँ पे 15 मिनट बाद ये मुझे पाउडरी लगने लगता है। जिस तरीके से इसमें बेस में वनीला का इस्तेमाल है, सीडर का इस्तेमाल है और थोड़ा मस्की नोट का भी इस्तेमाल है, तो कोजी सी खुशबू लगती है, बहुत सोफिस्टिकेटेड महक लगती है। अब इसको जब मैं इस्तेमाल कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी परफ्यूम के सिमिलर कैटेगरी में जाएगा, ये किसी भी परफ्यूम का क्लोन मुझे नहीं लगता। कुछ नाम ले लेता हूँ। अब जैसे अगर आपने ये कायद अल्फुसान जो लताफ़ा का आता है अनटेम्ड, अगर इसको इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से इसमें थोड़ी सी स्वीट चॉकलेटी खुशबू आती है, या फिर ये जो वैलेंटिनो का बॉर्न इन रोमा कोरल फैंटेसी परफ्यूम आता है, इसमें जिस तरीके से नटी वुडी खुशबू है, या फिर ये जो लताफ़ा का असद बर्बन परफ्यूम है, इसमें जिस तरीके से चॉकलेटी कैरेमली खुशबू है, स्वीटनेस है, ये सभी जो परफ्यूम मैंने मेंशन किए ये एक कैटेगरी में जाएंगे। वो कौन सी कैटेगरी है? एक कोजी, थोड़ी सी एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, स्वीट, चॉकलेटी खुशबू वाले परफ्यूम है। अब इसको भी कैटेगराइज करना हो तो मैं कहूँगा ये पाउडरी हो जाता है। अब ये कहते हैं कि इसमें बटर का इस्तेमाल है, कोको का इस्तेमाल, लेकिन उसके वजह से ये कैरेमली नहीं होता है, ड्राइनेस, एयरी खुशबू लगती है। इसमें बेस में सीडर का इस्तेमाल लगता है और ऐसा लगता है कि मस्की नोट का इस्तेमाल है। तो सभी जो कॉम्बिनेशन है, जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा लगा जितने भी इनके परफ्यूम है, इसका डीएनए मुझे खास लगा, थोड़ा सा स्पेशल ओकेजन के लिए, डेट पे लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सिडक्टिव एलिमेंट भी लगता है। तो हल्की सी अगर ठंडक है हवा में, इवनिंग टाइम में एक ऐसा परफ्यूम चाहते हैं जो लोगों को पसंद आए और थोड़ा सा डीएनए जिसका मेट्रोसेक्सुअल, थोड़ा सा सिडक्टिव एलिमेंट हो, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अच्छी बात यह है कि बहुत सिंथेटिक सस्ती महक नहीं लगती है। इन सभी परफ्यूम में अगर मुझे कैटेगराइज करना हो तो मैं कहूँगा सबसे सही डीएनए पर्सनली मुझे ये लगा, लेकिन हाँ ये है कि हल्की ठंडक के लिए अच्छा हो सकता है। अगर गर्मी में लगाएंगे तो थोड़ी सी वार्मथ है इसमें, तो ऐसा हो सकता है कि इरिटेट करे। कड़क गर्मी के लिए तो बिल्कुल नहीं,
गर्मी में भी इवनिंग टाइम में एसी इन्वायरमेंट में आप इसको लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे हल्की ही मिलती है, लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं है, लेकिन अगर स्किन पे और कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो मुझे लगता है 2-3 घंटे बाद भी अगर हल्की ठंडक है तो एक बबल, आप हल्का सा बबल कैरी करेंगे जो कि लोगों को पसंद आ सकती है। बस ये है कि इसको एंजॉय करने के लिए आपको गुरमॉन्डिश, थोड़ी सी चॉकलेटी, कोको जैसी महक पसंद आनी चाहिए, जिसमें थोड़ी सी स्वीटनेस हो। इसमें ये एप्पल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट भी आता है शुरुआत में और थोड़ी सी फ्रेशनेस भी आती है, लेकिन उसके बाद मुश्किल से 15 मिनट बाद ये चॉकलेटी, ड्राई, एयरी, वुडी, मस्की, वनीला बेस खुशबू इसकी बन जाती है। अब अगर जल्दी से इनके सभी परफ्यूम को मुझे रैंक करना हो और अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करनी हो तो सबसे पहले मैं रखूँगा इनके कोको गोल्ड परफ्यूम को। इसका ब्लेंड जो है मुझे सोफेस्टिकेटेड लगता है, महंगी खुशबू लगती है और जिस तरीके से इसको बनाया गया है, अगर आपको थोड़ी सी गुरमॉन्डिश, चॉकलेटी, एम्बरी, वनीला बेस खुशबू पसंद आती है तो मुझे लगता है आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। 20+ किसी भी अगर मेल को गिफ्ट देना है और अगर आप भी इसको थोड़ा सा सेडक्टिव एलिमेंट के साथ कुछ चाहते हैं स्पेशल ओकेजन पे लगाने के लिए तो ये कंसिडर कर सकते हैं। बस ये समझिए कि परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है तो कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा आपको स्प्रे करना पड़ेगा और हल्की ठंडक में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इनके मिडनाइट ओक परफ्यूम को रखूँगा। मुझे लगता है मास अपीलिंग, कैजुअल इस्तेमाल के लिए एक अच्छी ऑफरिंग हो सकती है। अगर आप 20+ हैं तो इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। थोड़ा सा हेयर जेल जिसमें एम्बरी और ब्लू कैटेगरी वाली थोड़ी सी खुशबू लगती है, लेकिन थोड़ा सा हर्बल ग्रीन खुशबू भी इसमें महसूस होती है, तो उस हिसाब से ये भी ऑफरिंग बुरी नहीं है। किसी अगर मेल को गिफ्ट देना है तो 100 ml लगभग 700-800 रुपये के रेंज में इसको कंसिडर किया जा सकता है। अब इन दोनों के बाद मैं इनके ब्लैक चेरी परफ्यूम को रखूँगा, लेकिन ये है थोड़ा माइंडफुल रहें, ये ब्लाइंड बाय करने वाला परफ्यूम मुझे नहीं लगता है। खास करके 100 ml की जो बॉटल है इसको टेस्ट करें, क्योंकि ये एक्वायर्ड टेस्ट परफ्यूम लगता है। जिस तरीके से इसमें थोड़ी सी फ्रूटी, कैरेमली, हल्का सा कॉटन कैंडी जैसी खुशबू आती है, चेरी वाली महक इसमें आती है, तो उस हिसाब से यूनिसेक्स तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल हो सकता है इसको ज़्यादा एंजॉय करे। डीएनए बुरा नहीं है, बहुत सस्ती खुशबू नहीं लगती है, लेकिन इन सभी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाता हूँ जब से इसको मैंने लिया भी है, और ये डीएनए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर इन्जॉय करेंगे तो हो सकता है काफ़ी इन्जॉय करें। अब इसके बाद जो सबसे आखिरी मैं इनका जो ये एक्वा बर्गमॉन्ट परफ्यूम है मैं इसको रखूँगा, और पर्सनली मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। सस्ती महक लगती है, चीप इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं, और जिस तरीके से इसमें एल्डिहाइड और थोड़ा सा मिंटी रिफ्रेशिंग खुशबू आती तो है, लेकिन जो निरमा वाली डिटर्जेंट खुशबू आती है, मुझे लगता है अगर आप इसके 100 ml को भी लेंगे तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका पैसा वेस्ट हो गया। अगर आपको इनके पूरे ये जो सेट है 15 ml के 4 का गिफ्ट सेट आता है 500 रुपये के रेंज में, आप इनके गिफ्ट सेट को कंसिडर कर सकते हैं। उसमें ये सभी आपको टेस्ट करने को मिल जाएंगे, उसके बाद आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं। अब देखिए, खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक्वा बर्गमॉन्ट मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करें, हो सकता है आप इसको एंजॉय करें। लेकिन अगर पूरी बॉटल के हिसाब से मुझे कहना हो तो मुझे 2 ऑफरिंग इनकी अच्छी लगी। पहला तो कोको गोल्ड और दूसरा जो ये मिडनाइट ओक है, मुझे लगता है ये सही है अगर किसी को गिफ्ट भी देना है, और अगर इनके डीएनए को आप समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लैक चेरी है ये एक्वायर्ड टेस्ट है, तो इसको तो ब्लाइंड बाय मैं नहीं कहूँगा कि इसकी 100 ml को करिए। और जो एक्वा बर्गमॉन्ट है ये मुझे थोड़ी सस्ती, इसका ब्लेंड मुझे उतना खास नहीं लगा, तो उस हिसाब से मैं इसको स्किप करने के लिए कहूँगा। इवन ब्लैक चेरी को भी यही कहूँगा, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। 500 रुपये के रेंज में आप कंसिडर कर सकते हैं। बुरी ऑफरिंग नहीं है, लेकिन बस आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सभी 1000 रुपये के रेंज वाले परफ्यूम ही लगते हैं। कोई भी प्रीमियम या जिस हिसाब से इनको लॉन्ग लास्टिंग 12 आवर प्लस कह रहे हैं, ये वैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी बॉटल भी अगर आप ले रहे हैं तो बस अपने पसंद को समझें। अगर आपने इनको इस्तेमाल किया तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा आपको इनका एक्स का कौन सा ऐसा परफ्यूम है। अगर कोई और भी परफ्यूम है तो बेशक कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। अगर आप कोई भी डिज़ाइनर, नीश या मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम खरीदना चाहते हैं और या फिर उनके डीकेन्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो बेशक हमारे स्टोर perfumeGyan.com को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलता है, और अगर डिस्काउंट कोड
PG150 150 का इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई भी ऑर्डर 1500 के ऊपर अगर होगा तो उस पर 150 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।